नमस्कार। फेस इमोजीज का रंग पीला ही क्यों होता है? इमोजीज कैसे आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव और फास्ट बनाते हैं? कम्युनिकेशन में शब्दों का ज्यादा रोल है या एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज का? 2020 में इमोजीज की लिस्ट में कुल कितने इमोजी हो चुके हैं? अगर आप जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी पाते रहने के लिए। अगर आप दूर बैठे किसी इंसान से चैट करते हैं और उसकी किसी बात पर आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है तो आप क्या करते हैं? क्या आप चैट में यह लिखते हैं कि आई एम स्माइलिंग या फिर एक स्माइली इमोजी भेज देते हैं? जाहिर सी बात है, सिर्फ एक इमोजी भेजकर आप कई शब्दों की बात दूसरों तक पहुंचा देते हैं। अगर हम फेस टू फेस भी बात करते हैं तो शब्दों का उतना महत्व नहीं होता जितना कि उन शब्दों को हमारे कहने के तरीके का होता है। मान लीजिए मैं हंसते हंसते किसी से कहूं कि मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, तो मेरी हंसी मेरे ही शब्दों पर भारी पड़ जाएगी और उन शब्दों का वो मतलब नहीं रह जाएगा जो सही मायने में उनका मतलब है। यानी महत्वपूर्ण शब्द नहीं, उनको कहने का तरीका है। भाव शब्दों पर भारी पड़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि केवल काले शब्द टाइप करके भेजना काफी बोरिंग होता है, भेजने वाले के लिए भी और पढ़ने वाले के लिए भी। इसीलिए इंटरैक्शन में थोड़ी लाइफ ऐड करने के लिए टेक्स्ट के बदले इमोजीज का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपने अभी तक इमोजीज यूज करना शुरू नहीं किया होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो आप भी अपनी बात को कम समय में और कम शब्दों में बेहतर तरीके से दूसरों तक पहुंचाने के लिए इमोजी का यूज कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि जो फेस इमोजीज हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भेजते हैं उनका रंग पीला ही क्यों होता है? इसे समझने के पहले देखिए इस इमोजी को, और अब देखिए इस इमोजी को, और अब देखिए इस येलो इमोजी को, और अब देखिए इन तीनों इमोजीज को एक साथ। मुझे लगता है कि अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि इमोजीज का रंग पीला ही क्यों होता है। चलिए एक बार फिर देखिए। इस तस्वीर को देखकर हम समझ सकते हैं कि चेहरे का कोई भी एक्सप्रेशन पीले बैकग्राउंड में बहुत ही खिलकर आ रहा है, जबकि बाकी रंगों के बैकग्राउंड में एक्सप्रेशन उतना साफ नहीं दिख रहा। पीले रंग की साइकोलॉजी है कि यह आपके मूड को प्रभावित कर सकता है। पीला रंग काफी ब्राइट होता है और यह एनर्जेटिक होने के साथ साथ अब्रेसिव यानी दुख पहुंचाने वाला भी हो सकता है। तो यही वजह है कि पीले बैकग्राउंड में किसी भी मूड को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। कम्युनिकेशन को फास्ट और इफेक्टिव बनाने के लिए इन इमोजीज का दुनिया भर में धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि साल दर साल इन इमोजीज और इमोटिकॉन्स की लिस्ट में नए नए इमोजीज शामिल किए जा रहे हैं। बढ़ते बढ़ते इन इमोजीज की संख्या मार्च 2020 तक 3,304 पहुंच चुकी थी, जो कि इनकी इंपॉर्टेंस को बताता है। नमस्कार।